दोस्तों वैसे तो हमें आए दिन इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं कि दुनिया में बढ़ रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आने वाले समय में कई नौकरियां खा जाएगा। कई सारे खास करके IT क्षेत्र में सेफ मानी जाने वाली जॉब्स भी जा सकती हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के मुताबिक अगले 3 से 5 सालों में ग्लोबल बैंक अपनी 2 लाख नौकरियों में कटौती करेंगे, क्योंकि वो अपने कामों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हस्तक्षेप कर रही हैं, जो कि अभी फिलहाल वो कार्य इंसानी कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। राइट, तो ऐसे खबरें देखकर हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यार AI तो कहीं न कहीं युवाओं के लिए, जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर सत्य है कि AI की वजह से कई सारी नौकरियां जा सकती हैं, लेकिन एक अच्छी बात और अच्छी रिपोर्ट खबर ये आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से देखिए सिर्फ साल 2027 तक ही भारत में 23 लाख नई नौकरियां मिलेगी, 10 लाख पेशेवरों की कमी होगी। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है बेन एंड कंपनी की तरफ से। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का AI क्षेत्र 2027 तक 23 लाख नौकरियों के अवसर को जनरेट करेगा, जबकि उस समय तक भारत में कुशल AI पेशेवरों की संख्या तकरीबन 12 लाख ही रहने का अनुमान है, यानी तब भी 11 लाख नौकरियां और पेंडिंग रहेगी, यानी AI के अंदर काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली हैं। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट को थोड़ा विस्तार से। देश के युवाओं के लिए, खास करके युवा नौजवान लड़के लड़कियां जो कि भले ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा मिलने वाला है। हाल ही में दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको एक रिपोर्ट DLS न्यूज चैनल पर बताई थी कि आने वाले 5 सालों में ही 80,000 लोगों को रोजगार देगा कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी AI की पहुंच की वजह से भारत में अच्छे खासे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। खास करके उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इस तरह के कृषि क्षेत्र के राज्यों में भी रोजगार के नए अच्छे अवसर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलने वाले हैं। जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कृषि आधारित राज्यों में ये नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, क्योंकि भारत में कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी तकनीक AI को अब सरकार बढ़ावा दे रही है। वैसे अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था सरकार ने भी इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल लॉन्च किया था। भारत सरकार का प्लान है, भारत में डेटा सेट प्लेटफॉर्म AI कोर्स लॉन्च हुआ है और इनकी मदद से भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेवलप होंगे। जैसे अभी ग्लोबली अमेरिका के है ना ChatGPT, चाइना का DeepSeek आया था, गूगल का Gemini है, तो इस तरह से दोस्तों अब भारत में भी अपने खुद के AI मॉडल डेवलप हो पाएंगे। देश के 27 शहरों में AI डेटा लैब भी बनाएगी सरकार। अभी 2-3 दिन पहले देश के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये नया AI प्लेटफॉर्म और AI कोर्स लॉन्च किया गया। इस बारे में भी विस्तार जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर बताई थी। बहरहाल अभी हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, जो रिपोर्ट कह रही है कि भारत समेत दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में भारी संख्या में नौकरियां मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी मौजूदा माहौल के समय AI अपनाने वाली कंपनियां लोगों को जॉब से निकाल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके यहाँ कुशल पेशेवरों की कमी है, मतलब स्किल्ड वर्कर नहीं है, समझ रहे हो। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में सिर्फ अगले 2 साल में ही यानी साल 2027 तक AI के क्षेत्र में 23 लाख से ज्यादा रोजगार नौकरियां उपलब्ध होगी और इतने लोगों की जरूरत भी होगी। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि AI विशेषज्ञता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को मौजूदा प्रतिभाओं को फिर से प्रशिक्षित करने के साथ ही उन्हें बेहतर कौशल से लैस करना होगा। मतलब आजकल के युवा नौजवानों को AI पढ़ना होगा, सीखना होगा, लर्न करना होगा। तो यहाँ पर सरकार को भी इन रिपोर्ट्स को देखकर प्लान करना चाहिए कि आजकल जो स्कूल में, मिडिल क्लास में, खास करके 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं में ही AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बेसिक्स के बारे में स्कूली पाठ्यक्रम में चीजें जोड़नी चाहिए, राइट, ताकि बच्चों को यहीं से AI की लर्निंग मिल पाए। फिर आगे जाकर के जैसे हम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, बायो वगैरह लेते हैं, वैसे AI टेक्नोलॉजी का एक अलग ही क्षेत्र बना दो, ताकि जो युवा खास करके स्पेशलाइज्ड AI फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको वहां डीप एजुकेशन का मौका, अपॉर्चुनिटी मिल पाए। राइट, मेरी तरफ से तो सरकार के लिए यही सुझाव रहेगा। बाकी देखिए आगे रिपोर्ट क्या कहती है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वैश्विक केंद्र बनने की राह पर है हमारा भारत। भारत में बेन एंड कंपनी के साझेदार शेखत बनर्जी का कहना है कि भारत के पास वैश्विक AI प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक अनूठा अवसर है। शेखत ने यह भी कहा कि साल 2027 तक AI क्षेत्र में नौकरियों के अवसर और प्रतिभा की उपलब्धता के मुकाबले 1.5 से 2 गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के पास। दोस्तों अभी मौजूदा समय में पता कंपनियों के साथ हो क्या रहा है। आकर्षक वेतन देने के बावजूद भी कुशल कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, मतलब स्किल्ड वर्कर की काफी कमी है। थ्योरी पढ़ के, डिग्री लेके तो हर कोई उस जॉब के लिए एलिजिबल बन जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्ड वर्कर आज भी हमारे देश में बहुत कम है। ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में भी कुशल कर्मचारियों का संकट बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट की कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जर्मनी के पास AI प्रतिभाओं
की सबसे अधिक कमी है। बाकी दुनिया के जो ये डेवलप्ड कंट्री हैं, यहाँ भी कुशल कर्मचारियों का काफी संकट है। इनसे अच्छे हालात तो हमारे भारत में है। आगे रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले समय में ब्रिटेन में भी लगभग 1-1.5 लाख लोगों की जरूरत होगी। साल 2027 तक 2.5 लाख AI नौकरियों के लिए केवल 1 लाख कर्मचारी ही उपलब्ध होंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी 60,000 से अधिक AI पेशेवरों की कमी की आशंका है। तो ये दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स और खबरें, उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। आप भी अपनी लाइफ में AI को सीखो, ChatGPT, DeepSeek इनको डेली इस्तेमाल करो। आपकी जो रोजाना दिनचर्या की वर्किंग होती है, मतलब ऑफिशियल प्रोफेशनल जो भी वर्किंग होती है, उनमें आप AI को यूज करो। YouTube पर काफी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। अगर आप कहोगे तो मैं भी एक सेपरेट सीरीज शुरू करूंगा दोस्तों DLS न्यूज चैनल पर, जिन वीडियोस के माध्यम से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई नए लेटेस्ट टूल्स को सीख पाएंगे, यूज कर पाएंगे। अगर आप भी चाहते हो ये चीज कि हाँ यार DLS भाई को ये काम करना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस DLS भाई जरूर लिखिएगा। और अगर आप पर्टिकुलर किसी AI टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ढेर सारी बातें करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। जुड़े रहेगा मेरे साथ। इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।